Hello, my dear YouTube family. Welcome to my YouTube channel. My name is लक्ष्मी रानी. इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। और ये एक प्रैक्टिस सेट है। ये कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, एंट्रेंस का, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर आशा अंतरिप की खोज किसने की? तो इसके बारे में मैं बता दूं कि इसे हम केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। जिसकी खोज करने की बात करें तो खोज हुई थी 1488 में, और इसकी खोज एक पुर्तगाली ने की थी। तो कौन थे वो थे बार्थोलोमियो डियाज। केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में अटलांटिक तट पर स्थित एक चट्टानी अंतरद्वीप है। केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी मार्गों से जोड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो पहले ये समझते हैं कि जिस विद्रोह से संबंधित है वो कब हुई थी। तो वो 1800 ईस्वी में झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ था। तो कौन सा विद्रोह है वो बता दूं, वो है चेरो विद्रोह। और चेरो जनजातियों के द्वारा ही यह विद्रोह किया गया था। इसमें वहाँ के जमींदारों ने स्थानीय राजा तथा कंपनी के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था, और इसका नेतृत्व किया था भूषण सिंह नामक जमींदार ने। तो चूड़ामन राय चेरो विद्रोह से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर इज 1 साल के लिए होता है। और किस वर्ष इसे चयन किया जाता है, किस मंथ में अगर बात करें तो जून मंथ में चूज़ किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में अगर पूछे तो उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का 1 साल और महासचिव का 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसे आप इस टॉपिक के बारे में ज़रूर समझ लेंगे। तो ये हुआ था 1919 में, और इस कानून को ही हम बोलते हैं बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह 18वीं सदी में बाराबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इस आंदोलन के 2 कारण थे। एक कारण था ऊन की बढ़ती मांग, और दूसरा था तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की बढ़ती मांग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में यह उत्पन्न होता है, और यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण क्या हैं? तो वायु प्रदूषण इसके कारण है। वायु प्रदूषण बढ़ने से वातावरण का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव ग्लेशियर पर पड़ता है, और ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ जाती है, जो पर्यावरण के लिए अति घातक है। यह डेल्टा क्षेत्रों एवं मैदानी भागों में बाढ़ आने के लिए भी जिम्मेदार होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो FCI, भारतीय खाद्य निगम, इसके लिए जिम्मेदार है, और इसकी स्थापना 1965 में नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। कौन सा है बेस्ट गलाने में? तो गलाने की अगर बात की जाए तो बिटुमिनस कोयला बेस्ट है, लेकिन अगर सबसे उच्च कार्बन प्रतिशत वाला कोयला के बारे में बात करें तो वो एंथ्रासाइट है, और यह सबसे उच्च कोटि का कोयला भी होता है, एंथ्रासाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसे आप समझ लेंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा थे, और ये 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था, क्योंकि वहाँ के लोग अंधाधुंध अवैध रूप से कटाई कर रहे थे जंगलों की। और अगर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बात की जाए तो वह पर्यावरण संरक्षण थे, और जिसके लिए उन्हें 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए। इसकी खोज 1973 में ही की गई थी, और इस 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। ये दोनों 1973 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो यह भारत में ही है अब, लद्दाख, जिसे हम उमलिंग ला दर्रा भी कहते हैं, और यह 2017 में इस सड़क का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसकी अगर दूरी देखा जाए तो उमलिंग ला दर्रा जो पूर्वी लद्दाख में स्थित है, वहाँ से गुजरने वाली इस सड़क की लंबाई 52 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। अगर बात किया जाए अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, तो अनवीकरणीय संसाधन हम उसे कहते हैं जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जल्दी उत्पन्न हो सकते हैं। और अगर नवीकरणीय संसाधन की बात की जाए तो वे संसाधन जो लगातार उपयोग होने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु, जल तथा वन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। और एक बात याद रखेंगे कि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन कानून के विषय में समान होने, विषय अगर एक है, समान है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अगर संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय पहले थे, बट अभी वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय जो आपको याद रखने चाहिए, जो हैं विवाह और तलाक, शिक्षा, समाज पत्र, बिजली, वन, आर्थिक नियोजन एटसेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अगर अनुच्छेदों की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद हैं और उसमें 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या है, कितनी है? तो याद रखेंगे कि 33 एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसमें, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 34। 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई थी। ठीक है, पहले यह 31 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो इसका है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता भारतीयों को नहीं है। भारतीय नागरिक संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी भारतीय नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके तहत सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्वाचन के राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन के बारे में बात किया जा रहा है, तो निर्वाचन आयोग ही इसका आंसर होगा। तो जैसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है, जिसमें मैं 1-2 नियम आपको बता सकती हूँ, जैसे कि किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। ओके, बहुत सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो जनमत पर आधारित, ये हमारे लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, जनमत पर आधारित। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। जनमत पर आधारित सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। अगर सरकार जनमत के विरुद्ध जाती है तो उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। सो टुडेज आवर लास्ट क्वेश्चन इज लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? सो आंसर इज राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मान्यता दी गई है। लोकतंत्र के विकास के साथ ही लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए लोक कल्याणकारी नीतियाँ बनाई, जिससे लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हुई। समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके राजनीतिक अधिकारों और आर्थिक समानता पर भी ध्यान दिया गया। तो चलिए यहाँ तक आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन मैंने आज किया है। अगर आपको पसंद आ रहा है ये सेशन तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। अगर कोई भी क्वेश्चन में इशू है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।